हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो जब देश में है दिवाली, वो झेल रहे हैं गोली। जी हां, देश में लोग दिवाली मना रहे हैं, लेकिन आपको बताते हैं सीमा पर क्या हालात हैं। पाकिस्तान ने एलओसी पर एक बार फिर कल सीज फायर का उल्लंघन किया, जमकर गोलाबारी की है। इस गोलाबारी में हिंदुस्तान के 5 सैनिक शहीद हो गए, लेकिन पाकिस्तान को यह गलती बहुत भारी पड़ी है, क्योंकि कुछ ही देर में हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान को उसकी औकात अपने अंदाज में बता दी। ये पाकिस्तान को हिंदुस्तान का जवाब। दुश्मन की कायरता वाले वार का हिंदुस्तान ऐसे करता है पलटवार। जब पूरा देश दिवाली की तैयारियों में व्यस्त था, हर चेहरे पर त्योहार की खुशी थी, उस वक्त अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान सीमा पर गोलीबारी कर रहा था। पाकिस्तान की फायरिंग में एलओसी पर हमारे 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 4 आम नागरिक मारे गए। कल पाकिस्तान की तरफ से केरल, तंगधार, बालको, उरी, पुंछ और हाजी पीर के इलाके में सीज फायर तोड़ा गया। इसके बाद हिंदुस्तान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए शहादत का बदला लिया। बदला ऐसा कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की रूह कांप गई। बदला ऐसा कि अपने हरकतों से मजबूर पाकिस्तान के पैरों तले से जमीन खिसक गई। पाकिस्तान को ये मार बहुत दिनों तक याद रहेगी, जिसमें उसे न सिर्फ अपने सैनिकों को खोना पड़ा, बल्कि उसके सैनिकों की कायरता की तस्वीरों को दुनिया के सामने ला दिया और उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। ये एलओसी पर मौजूद पाकिस्तान के उन बंकरों का वीडियो है जहां पाकिस्तानी सेना ने अपना गोला बारूद रखा हुआ था। पाकिस्तानी सेना का ये बंकर अगले 5 सेकंड में तबाह होने वाला है। आपको इस वीडियो को फिर देखना चाहिए। यह वीडियो हिंदुस्तान के योद्धाओं की शौर्य गाथा कह रहा है। यह भारत की सेना की तरफ से फेंका हुआ गोला आया और पाकिस्तान का बंकर तबाह हो गया। पाकिस्तान की बर्बादी का अब एक और वीडियो सामने आया है। यह पाकिस्तान का एक पोस्ट है जिस पर पाकिस्तानी परचम लहरा रहा है, लेकिन कुछ सेकंड बाद यहाँ सब कुछ तबाह होने वाला है। भारतीय सेना का गोला आता है और कुछ ही सेकंड पोस्ट के परखच्चे उड़ जाते हैं। इस दिवाली भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कई गिफ्ट दिए जो उसको ताउम्र याद रहेंगे। एक और वीडियो देखिए। बहुत बढ़िया, मोटे ओके। रिपीट। आप थोड़ा ऊपर लो। ये तो बैंग ऑन गया ऊपर है ना। पाकिस्तान की ये पोस्ट थोड़ी ऊंचाई पर थी, लेकिन भारत के सैनिकों ने इस पोस्ट पर भी निशाना बना लिया। वीडियो में भारतीय सैनिकों की खुशी साफ सुनाई दे रही है। रिपीट। आप थोड़ा ऊपर लो। ये तो बैंग ऑन गया ऊपर है ना। जैसे जैसे भारत के गोले पाकिस्तान की पोस्ट को तबाह कर रहे थे, भारतीय सैनिक खुशी में झूम रहे थे। बहुत बढ़िया, मोटे ओके। रिपीट। आप थोड़ा ऊपर लो। ये तो बैंग ऑन गया ऊपर है ना।
एक और वीडियो है जिसमें पाकिस्तान के बंकरों में आग लगी हुई दिख रही है। बताया जा रहा है ये पाकिस्तान का ईंधन का डिपो था जिसे तबाह कर दिया गया। भारत की कार्रवाई से एलओसी पर तैनात पाकिस्तान की फौज में अफरा तफरी मची हुई है। ये पाकिस्तान की एक और पोस्ट है। भारतीय सेना के लेजर गाइडेड मिसाइल से इस पोस्ट पर हमला होने वाला है। पोस्ट पर तैनात बाजवा के कायर सैनिकों ने सामने से मौत आती हुई देखी और वहां से इधर उधर भागने लगे। गोला आया और पोस्ट पूरी तरह से तबाह। लेकिन अभी यह पोस्ट पूरी तरह से बर्बाद नहीं, इसलिए दूसरी बार फिर हमला किया गया। दोबारा फिर भारत की तरफ से गोला दागा गया, लेकिन अभी भी पोस्ट का नामो निशान मिटना बाकी था। लिहाजा तीसरा गोला हिंदुस्तान वीर योद्धाओं ने फिर से दागा। इस बार विस्फोट बड़ा। इस विस्फोट के बाद तो इस पोस्ट पर पाकिस्तान का नाम लेने वाला भी कोई नहीं। अब जरा उस हथियार को भी देख लीजिए जो पाकिस्तान के इन बंकरों को तबाह कर रहा है। ये भारतीय सेना की वो तोप है जिसने एलओसी पर दिवाली मनाई है। देखिए कैसे ये तोप गोले बरसा रहे हैं। हिंदुस्तान की इस जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। ये तो बैंगन गया ऊपर। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के कम से कम 7 जवान भारत की कार्रवाई से मारे गए, जिसमें 2 एसएसजी के कमांडो भी शामिल हैं। इसके अलावा 10 से 12 पाकिस्तानी सैनिकों के जख्मी होने की भी खबर है। पाकिस्तान वैसे तो हमेशा सीज़फायर का उल्लंघन करता है, लेकिन दिवाली के मौके पर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग और फायरिंग बढ़ जाती है और हर बार उसे इसी तरह मुंह की खानी पड़ती है। तो पाकिस्तान को यह दुस्साहस कैसे महंगा पड़ा वो आपने देख लिया। अब आप जरा समझिए कि पाकिस्तान सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन क्यों कर रहा है। इसका खुलासा हो चुका है। आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के प्लान 250 का पूरा सच। भारतीय सेना का दावा सच साबित हुआ है। आज की तारीख में अगर देखा जाए जो इनपुट्स अवेलेबल हैं उसमें तकरीबन 250 से 250 मिलिटेंट जो है वो अभी भी तैयार है परली तरफ से यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। आतंक परस्त पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों की घुसपैठ के लिए भारतीय सीमा पर गोलियां बरसाई हैं। दुश्मन की तरफ से अगर ये सीज फायर वो करता है किसी मकसद से, और वो मकसद ये है कि भाई सीज फायर के चलते जो है घुसपैठ करा दी जाए। सो उसको जो है वो जजब कर लिया जाता है और उसको करारा जो है वो जवाब दिया जाता है जिसकी दर्द वो महसूस करता है। लेकिन पाकिस्तानी सेना का हर सपना भारतीय सेना के हौसलों के आगे पस्त हो गया। घाटी में बर्फबारी से पहले पाकिस्तान क्यों गोलीबारी कर रहा है? क्या है पाकिस्तान का आतंकी प्लान, ये आपको बताएं उससे पहले पाकिस्तान की साजिश पर चोट करती तस्वीरों को देखिए। पाकिस्तानी आतंकी बर्फबारी से पहले घुसपैठ की फिराक में है। आतंकियों को कवर देने के लिए पाकिस्तानी सेना सीमा पर गोलीबारी कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की नापाक साजिश को भारतीय फौज ने धमाके से उड़ा दिया। गोलीबारी का जवाब तोप से दिया। पाकिस्तान पर कई कैंप तबाह किए गए। फौज की तैयारी की बात है। फौज जो है वो 365 दिन जो है वो तैयार रहती है, 24 घंटे जो है तैयार रहती है। हम लोग जो है पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर वो तैयार है इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए तो हम लोग भी तैयार हैं उनको रिसीव करने के लिए। भारतीय सेना के पास पहले से ही जानकारी थी कि पाकिस्तान के 250 आतंकी सर्दियों से पहले भारतीय सीमा में घुसपैठ की तैयारी में हैं। इन आतंकियों को भारतीय सीमा में दाखिल कराने के लिए पाकिस्तान लगातार सीमा पर गोलीबारी कर रहा है। आज की तारीख में अगर देखा जाए जो इनपुट्स अवेलेबल हैं उसमें तकरीबन 250 से 250 मिलिटेंट जो है
वो अभी भी तैयार है परली तरफ से यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, एटलीस्ट इस इलाके के सामने अगर देखा जाए। और उसमें से कितने जो वो कोशिशें करते हैं और उन सारी कोशिशों को हम किस प्रकार से नाकारा करते हैं, इसके ऊपर हम लोग लगे हुए। यही वजह है कि आतंकी हड्डी तोड़ बर्फबारी से पहले भारतीय सीमा में घुसना चाहते हैं, जिसकी मदद पाकिस्तानी सेना सीज फायर का उल्लंघन करते रही है। लेकिन जैसे ही शुक्रवार को पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा पर गोलीबारी हुई, भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तानी सेना को जवाब दिया, बल्कि सीमा पार उन कैंप और पोस्ट को भी तबाह कर दिया, जहां से आतंकियों को भारत में भेजने की तैयारी की।